आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। इस प्रदेश के सर्वोच्च नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों से माननीय देवेंद्र जी का हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। यहाँ पर माननीय देवेंद्र जी के लिए खड़े होकर सभी लोग तालियां बजाएंगे। सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें महाराष्ट्र की राजनीति को अपने प्रशासनिक क्षमता से पूरे देश में सुदृढ़ बनाने का काम जिनके नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हम सब के बीच में हैं। मैं जानता हूं उनका वक्त बहुत कीमती है और उन्होंने हम सबको उपकृत किया है यहां आकर। इसके लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूं और शिवदयाल और राजीव जी से निवेदन करता हूं कि त्रिशूल और शॉल देकर, क्योंकि दुष्टों का संहार करने के लिए ये त्रिशूल भगवान शंकर उन्हें और शक्ति दे। हमारे कल्चरल एम्बेसडर ये अभी अमरजीत मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली बजेगी और माननीय देवेंद्र जी उनका सम्मान करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। माननीय देवेंद्र जी तो महाराष्ट्र प्रदेश के दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी राजनीति के गुणाभाग से दूर जन सामान्य के हितों के बारे में सोचते हैं। शायद इसीलिए जन भागीदारी के आधार पर उनके द्वारा शुरू की गई जल युक्त शिवार योजना ने प्रदेश का काया पलट किया है। उन्हीं की पहल पर भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए नए बांध और तालाबों का निर्माण शुरू हुआ है। ऐसे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर हम सबको उपकृत किया है। इसलिए भाई और बहनों, एक बार अपनी जगह खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे और उनको ये आश्वस्त करेंगे कि हम आपके साथ हैं। देवेंद्र जी आप आगे बढ़ो, देवेंद्र जी आप आगे बढ़ो। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय देवेंद्र जी से। हिंदवी स्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूं। विंध्यवासिनी माता को भी मैं नमन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मुंबई के हमारे जुझारू अध्यक्ष आदरणीय आशीष शेलार जी, प्रवीण दरेकर जी, जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, ऐसे अभियान संस्था के हमारे भाई अमरजीत मिश्र जी, हमारी जिनका आज हमने सत्कार किया है, ऐसी हमारी तीनों बहनें और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस संकल्पना को प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखा और हम सभी को कहा कि भारत उसी समय श्रेष्ठ भारत बनेगा जब भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो लोकगीत है, उनका जो लोक संगीत है, उनका जो अलग अलग प्रकार से खान पान है, ये सारी चीज़ें हम जब दूसरे राज्यों में ले जाएंगे और उसको अपनाएंगे, तब हम लोग एक भारत और श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि उसी के चलते भाई अमरजीत मिश्र जी ने ये निर्णय किया कि हमारा जो कजरी का कार्यक्रम होता है, जब सावन आता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि सावन का स्वागत हम कजरी से करते हैं और कजरी हमारे लोकगीत है। इन लोकगीतों में भक्ति भी है, इन लोकगीतों में श्रृंगार भी है, इन लोकगीतों में
विरह भी है। इन लोकगीतों में अपने प्रियजनों के प्रति, उनकी लंबी आयु के प्रति एक प्रार्थना भी है। तो सभी प्रकार से ये जो लोकगीत है, जो कभी हम अपने इष्ट देव के लिए भी गाते हैं और कभी अपने प्रियजनों के लिए भी गाते हैं, ऐसे जो हमारे ये लोकगीत है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी परंपरा कई सालों से ये चलते आ रही है। इस परंपरा को कजरी महोत्सव के माध्यम से हम सब लोग जीवित रखते हैं। और इसी कजरी महोत्सव को, जो वैसे तो उत्तर भारत का माना जाता है और उसमें भी मिर्ज़ापुर का माना जाता है। भाई साहब, प्रॉब्लम यह है कि लोगों को मिर्ज़ापुर बोला तो नेटफ्लिक्स वाला ही मिर्ज़ापुर मालूम है। एक कजरी वाला मिर्ज़ापुर लोगों को समझाना पड़ेगा कि इसकी क्या एक परंपरा है। तो मुझे लगता है कि उसी परंपरा का निर्वाह आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भाई अमरजीत मिश्र जी कर रहे हैं। और 18 जगह पर यह कार्यक्रम किया गया, जिससे हमारे विशेष रूप से, चाहे वो उत्तर भारतीय लोग हो चाहे महाराष्ट्र के बसे हुए लोग हो, सभी ने इन लोकगीतों को और इस महोत्सव को एक प्रकार से उसका आनंद भी लिया और उसमें हम लोग सभी भाव विभोर हुए। और आज उसी कड़ी का, मैं ऐसा मानता हूँ, ये आज का अंतिम कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और उस कार्यक्रम में मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस कार्यक्रम को एक थीम ये भी दी गई है कि इसमें स्त्री शक्ति का सम्मान हो रहा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि भारत को अगर विकसित भारत में परिवर्तित करना है तो इस भारत में रहने वाली 50% जनसंख्या जो हमारी मातृशक्ति है, वो जिस समय जागरूक होगी, वो मातृशक्ति जिस समय हमारे देश की मुख्य धारा में आएगी, वो मातृशक्ति जिस समय मानव संसाधन में परिवर्तित होगी, उसी समय भारत विकसित भारत बन सकता है। मातृशक्ति के सिवाय हमारा भारत कभी भी विकसित भारत नहीं बन सकता। और इसी के चलते प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी महिला केंद्रित नीतियाँ बड़े पैमाने पर हाथ में ली। और आज हम देख सकते हैं कि उन नीतियों के चलते बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं को लाभ हुआ है। अपने महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने लाडली बहना जैसी योजना जो तैयार की, ये योजना इसी का एक बिंदु है कि जिसके माध्यम से हमारी बहनों को हम लोग अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मदद करना चाहते हैं। हमारी जो छोटी बहनें जो पढ़ रही है, जो अभी विद्यार्थी है, ऐसी बहनों के लिए भी हम लोगों ने, आप सभी जानते हैं कि उच्च शिक्षा में 100% फी राज्य सरकार भरेगी, ऐसा निर्णय किया, जिसके कारण आज इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, 507 कोर्सेस में अभी हमारी बेटियों को कोई भी फी नहीं लगेगी। इस प्रकार का निर्णय हमने किया है। 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय हमने किया है। और सबसे बड़ा निर्णय, ये तो कई निर्णय है, लेकिन सबसे बड़ा निर्णय अगर हमने कोई किया तो अब जो सरकारी कागजात है उसमें केवल पिता का नाम नहीं रहेगा, उसमें माता का भी नाम रहेगा। अब जो कागज तैयार होगा, मेरा कागज तैयार होगा, तो उसमें नाम मेरा होगा देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस। इस प्रकार का निर्णय भी हम लोगों ने लिया है। और आज हम देख सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर हमारी महिलाएं धीरे धीरे वर्कफोर्स का भाग बन रही है। और मुझे लगता है अगर देश को तेजी से आगे बढ़ना है तो केवल एक चक्का घूमेगा तो देश आगे नहीं जाएगा, दोनों चक्के जब घूमेंगे तो देश बड़ी तेजी से आगे जाएगा। इसलिए ये जो स्त्री शक्ति का सम्मान, आज हमारी ये जो तीनों बहनें हैं अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनका सम्मान करते हुए बाकी बहनों को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज ये नया भारत है, जो भारत हमारे पुराने भारत जैसा, बीच के भारत जैसा नहीं, हमने वो भारत भी देखा है जिस भारत में केवल स्त्री की पूजा होती थी। और जब हमने स्त्री की पूजा करना छोड़ दिया तो 2000 साल गुलाम बने। अगर गुलामी में नहीं जाना है तो स्त्री की पूजा करनी पड़ेगी, यही भारत ने हमको सिखाया है। और नया भारत भी ये मानता है कि हमको हमारी जो ये स्त्री शक्ति है, उस स्त्री शक्ति का सम्मान करना होगा। और मुझे बहुत खुशी है कजरी महोत्सव के माध्यम से, जो महोत्सव ही स्त्रियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ महोत्सव है,
और इस महोत्सव में आपने स्त्री शक्ति का ये जो सम्मान किया है, मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है सभी लोग गीत सुन रहे थे और गीत को बीच में रोककर हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, तो गीतों में यानी सुरों में असुर बनने का काम हम नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप इस प्रकार के कई कार्यक्रम, अमरजीत जी, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि एक प्रकार से हमारे कल्चरल एम्बेसडर के रूप में अमरजीत मिश्र जी काम करते हैं और पूरे उत्तर भारत को इस मुंबई में और महाराष्ट्र में जिन्होंने साकार किया है उस व्यक्ति का नाम अमरजीत मिश्र है। इसलिए एक बार जोरदार तालियों से भाई अमरजीत मिश्र जी का आप सभी लोग स्वागत करें और इसी प्रकार से उनका कार्य चलता रहे, इतनी ही शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे। और जो त्रिशूल मुझे दिया भगवान भोलेनाथ का, ये त्रिशूल केवल बुरे लोगों के ऊपर चलेगा, अच्छे लोगों पर नहीं चलेगा। ये मैं आप सभी को आश्वस्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।